अष्टावक्र गीता भारतीय दर्शन और वेदांत का एक अद्वितीय ग्रंथ है। इसमें ऋषि अष्टावक्र और राजा जनक के बीच संवाद के माध्यम से अद्वैत वेदांत की गहराई को प्रस्तुत किया गया है। यह ग्रंथ हमें यह सिखाता है कि संसार की वास्तविकता और आत्मा की शुद्धता को समझकर जीवन के हर क्षण में शांति और संतोष को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। अष्टावक्र गीता हमें दैनिक जीवन में भी इसका महत्व समझने और व्यवहार में लागू करने का मार्गदर्शन देती है। अष्टावक्र गीता का मुख्य संदेश यह है कि आत्मा शुद्ध, शांत और अचल है। यह संदेश हमें यह समझने में मदद करता है कि हमारी असली पहचान शरीर, मन और विचारों से परे है। जब भी हम किसी परेशानी में हों, तो यह समझें कि ये समस्याएं केवल बाहरी हैं। हमारी आत्मा इनसे अप्रभावित रहती है। खुद को हर स्थिति में साक्षी के रूप में देखना, यानी अपने विचारों और भावनाओं को केवल देखना, उनसे जुड़ना नहीं। जैसे यदि आप कार्यस्थल पर किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, तो अष्टावक्र गीता के इस दृष्टिकोण को अपनाकर आप शांत रहकर समाधान निकाल सकते हैं। समत्व का अभ्यास। गीता में अष्टावक्र राजा जनक को सिखाते हैं कि सुख दुख, लाभ हानि और सफलता असफलता जैसे द्वंद्वों में फंसे बिना समता बनाए रखना चाहिए। जीवन के उतार चढ़ाव को प्राकृतिक मानकर इनके प्रति प्रतिक्रिया में संतुलन बनाए रखना। जैसे जब किसी सफलता या असफलता का सामना हो, तो यह समझें कि यह भी एक क्षणिक अनुभव है। इसे अपनी आत्मा की शांति को भंग न करने दें। इच्छाओं और आसक्तियों का त्याग। अष्टावक्र गीता कहती है कि इच्छाएं और आसक्तियां ही मनुष्य के दुख का कारण हैं। जब हम इनसे मुक्त होते हैं, तभी सच्ची शांति प्राप्त होती है। जीवन में आवश्यकताओं और इच्छाओं के बीच का अंतर समझें। जैसे यदि आपको कोई वस्तु चाहिए, तो उसकी प्राप्ति के लिए प्रयास करें, लेकिन उस पर पूर्ण रूप से निर्भर न रहें। सच्ची स्वतंत्रता। अष्टावक्र गीता स्वतंत्रता का अर्थ बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि भीतर की स्वतंत्रता से जोड़ती है। यह कहती है कि सच्ची स्वतंत्रता तब मिलती है जब हम अपने मन को शांत और संतुलित रखते हैं। दूसरों के विचारों और समाज के दबाव से मुक्त होकर अपनी आंतरिक सच्चाई को पहचानें। जैसे जब आप कोई निर्णय लें, तो यह देखें कि वह निर्णय आपकी आंतरिक शांति के अनुरूप है या नहीं। अहंकार का त्याग। गीता में यह बताया गया है कि अहंकार का त्याग करना आत्मज्ञान प्राप्त करने की कुंजी है। अहंकार हमें अपनी सच्ची प्रकृति से दूर करता है। दूसरों के साथ विनम्रता से व्यवहार करना और अपनी सफलता या संपत्ति पर गर्व न करना। जैसे जब आपको किसी कार्य में सफलता मिले, तो उसे अपनी योग्यता से अधिक ईश्वर की कृपा माने। ध्यान और आत्म साक्षात्कार। अष्टावक्र गीता में ध्यान को आत्मा को पहचानने का महत्वपूर्ण साधन बताया गया है। रोजाना 10 से 15 मिनट ध्यान का अभ्यास करें। यह आपको अपनी वास्तविकता और बाहरी परिस्थितियों के बीच अंतर समझने में मदद करेगा। जैसे यदि आप तनावग्रस्त हैं, तो ध्यान करें और अपने विचारों को सिर्फ देखें, उनसे जुड़े नहीं। जीवन में सरलता और सहजता। अष्टावक्र गीता में कहा गया है कि जो व्यक्ति आत्मज्ञान प्राप्त करता है, उसका जीवन सरल और सहज हो जाता है। जटिलताओं से बचें और हर समस्या का सरल समाधान ढूंढने की कोशिश करें। जैसे यदि आपके पास कई कार्य हैं, तो उन्हें प्राथमिकता के आधार पर करें और अनावश्यक चिंताओं से बचें। अष्टावक्र गीता में क्षमा और सहनशीलता का महत्व समझाया गया है। यह कहती है कि जब हम दूसरों को क्षमा करते हैं, तो हम अपने मन को हल्का करते हैं। दूसरों की गलतियों को समझें और उन्हें क्षमा करें। जैसे यदि कोई मित्र आपके साथ गलत व्यवहार करता है, तो उसकी परिस्थिति को समझकर उसे माफ करें। मृत्यु का भय मिटाना। अष्टावक्र गीता में मृत्यु को केवल शरीर का अंत बताया गया है, आत्मा का नहीं। यह विचार मृत्यु के भय को समाप्त करता है। जीवन को पूरी तरह जिए, क्योंकि मृत्यु केवल एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। जैसे अपने सपनों को पूरा करने का प्रयास करें, बिना असफलता या मृत्यु के डर के। प्रेम और करुणा का अभ्यास। अष्टावक्र गीता हमें सिखाती है कि हर प्राणी एक ही आत्मा का हिस्सा है। यह विचार हमें दूसरों के प्रति प्रेम और करुणा सिखाता है। हर व्यक्ति के साथ समानता और सम्मान का व्यवहार करें। जैसे यदि आप किसी जरूरतमंद को देखते हैं, तो उसकी मदद करें, यह समझकर कि वह भी उसी दिव्य ऊर्जा का हिस्सा है। अष्टावक्र गीता केवल एक दार्शनिक ग्रंथ नहीं है,
बल्कि यह दैनिक जीवन का मार्गदर्शन भी करती है। यह हमें शांति, संतुलन और सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव करने के लिए प्रेरित करती है। जब हम इसके सिद्धांतों को अपने जीवन में लागू करते हैं, तो हम न केवल अपने जीवन को बेहतर बनाते हैं, बल्कि समाज में भी शांति और सद्भावना फैलाने में योगदान देते हैं।